इंसानों ने आखिरी चमकदार मोती और वो आखिरी ताकतवर जीव राजा को लौटा दिया। इन दोनों चीजों से अब एलियन लोग अपने टूटे हुए घर को दोबारा बना सकते थे। जैसे ही रानी ने वो मोती उस जीव को खिलाया, उसका शरीर हिलने लगा और उसके अंदर से कई और ताकतवर मोती बाहर निकलने लगे, जो सीधे जाकर जहाज के इंजन में गिर गए। इन मोतियों की ताकत पाइपों से होते हुए सीधा जहाज के अंदर बहने लगी और पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया। थोड़ी ही देर में जहाज के अंदर का पूरा माहौल बदलने लगा। ये वही जहाज था जिसे इन एलियंस ने पूरे यूनिवर्स की सबसे खास टेक्नोलॉजी मिलाकर बनाया था। सारे एलियन लोग एक साथ इकट्ठा होकर उस पल का जश्न मना रहे थे जिसके लिए वो 30 साल से लड़ रहे थे। रियान और लॉरेलिन की आंखों के सामने उनका पुराना घर दोबारा जिंदा हो गया। रियान और लॉरेलिन जब नीले आसमान और समुद्र को देख रहे थे तो हैरान रह गए। ये कोई 3D प्रोजेक्शन नहीं था, सब कुछ असली था। उसी वक्त राजा और रानी उनके पास आए, शुक्रिया कहा और बताया कि अब ये एलियन लोग यहाँ से जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ शांति से रह सके। इसी के साथ राजा ने रियान के अंदर छिपी प्रिंसेस की आत्मा को वापस ले लिया। लेकिन तभी एक और बड़ी मुसीबत आ गई। जनरल ने अपने सैनिकों और घातक रोबोट्स को भेज दिया जिन्होंने पूरा एरिया घेर लिया। उन्होंने जहाज के बाहर टाइम बम भी फिट कर दिए जिनका काउंटडाउन शुरू हो चुका था। जब ये बात राजा तक पहुंची, रियान को समझ आ गया कि अगर बम फटा तो कोई नहीं बचेगा और अभी जहाज पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ है। रियान ने फौरन कहा कि अभी के अभी वो सिग्नल ब्लॉकर बंद किया जाए ताकि वो जनरल से बात कर सके। राजा ने उसकी बात मानी और कुछ एलियन लोग बिना किसी हथियार के बाहर भेजे। वो लाइन बनाकर खड़े हो गए और इंसानों को उनके अपने स्टाइल में दोस्ती का इशारा किया, पर इंसानों को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जब देखा कि सामने से कोई हमला नहीं हो रहा तो उन्होंने भी कोई फालतू हरकत नहीं की। इधर रियान ने जनरल से बात की और उसे बताया कि ये सब गड़बड़ इंसानों के ही एक अफसर की वजह से हुई है। उसने समझाया कि एलियन लोग इंसानों के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है और अगर ये ऑपरेशन नहीं रोका गया तो सब खत्म हो जाएगा। जनरल को पहले से शक था और उसने रियान की बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसकी भी लिमिट थी। ऑपरेशन रोकने का अधिकार सिर्फ उसी कमांडर के पास था जिसने ये सब शुरू किया था। इसलिए उसने कहा कि पहले कमांडर से बात कराओ। अब रियान और लॉरेलिन ने मिलकर उस कमांडर को जबरदस्ती घसीट कर लाया। लॉरेलिन ने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और वो झट से होश में आ गया। रियान ने उससे कहा कि अब बकवास बंद कर और सब रोक दे, लेकिन उसने पहले से ही एक चाल चली हुई थी। उसने बात करते करते एक वॉइस कमांड दे दी जिससे सारे रोबोट्स की मारो सबको मोड ऑन हो गई। अब रोबोट्स किसी को नहीं छोड़ रहे थे। इंसान, एलियन सबको एक ही नजर से मार रहे थे। कमांडर चाहता था कि सब मर जाएं ताकि उसका सारा झूठ किसी को पता ना चले। ये रोबोट्स के अचानक अटैक से इंसानी सैनिक बुरी तरह बिखर गए। कमांड सेंटर भी उड़ गया और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इन रोबोट्स ने बम का नया टाइमर भी चालू कर दिया था। अब रियान ने बिना वक्त गंवाए हथियार उठाया और सीधे लड़ाई में कूद पड़ा। वो जानता था कि वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन उसका मकसद था बस इन रोबोट्स को कुछ देर तक रोके रखे ताकि एलियन लोग भाग सकें। जब बम फटने में सिर्फ 5 सेकंड बाकी थे, रियान जहाज के अंदर भागा, मरने को तैयार। लेकिन तभी पाओगो नाम का एक टेक एक्सपर्ट झट से पहुंचा और सारे रोबोट्स की पावर सप्लाई काट दी और बम का टाइमर भी वहीं रुक गया। उसी वक्त एलियन लोगों का जहाज भी फुल पावर में उड़ चुका था। उन्होंने एक झटके में स्पेस जंप किया और पूरा जहाज गायब हो गया।